तो भैया आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। आपकी डिमांड पर मैं लेके आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मैंने टॉप 10 करवा दिए थे, अब उसके अलावा जो 60 रह गए वो करवाऊंगा। ठीक है, तो टॉप 10 वाली तो आप वहीं पे देख लेना, क्योंकि इसमें ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो सबसे कम बच्चे कर पाए हैं तो वो आप देख पा रहे होंगे। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिलती है, जैसे एसएससी जीडी की नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इलाहाबाद का और भी जो सारी हैं, ये मैंने एएलपी के बेस्ट जो 50 क्वेश्चंस करवाए हैं उसकी ये पीडीएफ है। पीडीएफ इसमें मतलब खुलती नहीं है, इस कारण मैंने ये कर दिया। अब मेरा चैनल देख पा रहे होगे, इसको कैसे करते हैं, जैसे कि आप मेरा चैनल देख पा रहे होगे, मैंने एएलपी की वीडियो डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, अभी किसने देखी यार देख लिया करो, है इतनी मेहनत हुआ है। कल भी मैं सुबह 4 बजे तक जागता रहा था। उसके अलावा प्लेलिस्ट है, राजस्थान के मैंने सारे पेपर करवा दिए हैं, और यहाँ पे भी। और जो शुरू से तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल शुरू से, क्योंकि 2025 में रेलवे और एसएससी में भरकर वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो वो कभी रिवीजन सीरीज से कर सकते हैं। अब 11वां क्वेश्चन देखो आप। तो अब आप 11वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ये 11वां क्वेश्चन ऐसे कैसा, शायद टॉप 4th या 5th था, यही स्टेटमेंट थी। उसमें बस h/4 था, इसमें h/5 है ना। इसमें r प्लस में l दे दिया, तो इस कारण ये बच्चे कर पाए। ठीक है, मतलब ये ठीक ठाक बच्चों ने कर रखा है। 11वां सबसे मुश्किल सवाल जो बहुत कम बच्चे कर पाए हैं। तो देखो कैसे होगा, आप फिगर बनानी सीख गए ना, बस उससे तो हो जाएगा। ठीक है, फिगर का रंग हम ले लेते हैं थोड़ा अलग, हमने लिया ब्लैक। अब देखो यहाँ पे कौन बनाया हमने, कौन बनाओ जल्दी से। अब क्या कह रखा है, हाइट का 5वां जो है बेस से लेकर वहां से इसको पैरेलल काट दिया गया है ना। देखो ये लंब वृत्तीय शंकु को आधार से कुछ दूरी पर h/5 आधार के समांतर समतल द्वारा काटा जाता है। हमने मान लिया ये पूरा h है। अब जैसे ये काटा ना हमने माना ये, तो ये h/5 रह गया बेस। अगर इसको वो करते हैं, ठीक है, यहाँ से काट दिया हमने, मान लिया ऐसे काट दिया। ठीक है, आप ये पूरा समझ जाना। अब ये तो रह गया h/5, ये क्या रह गया h/5, ये क्या आ गया, तो 4h/5, 4h/5। ठीक है, और ये h/5। ठीक है भाई साहब। अब एक चीज समझो, यहाँ पे रेडियस दे रखी है ना r, रेडियस क्या दे रखी है r, इसको r ना मान के हम मानते हैं 5x। समझ में आएगा, तो ये जो रेडियस है ना ये वाली, ये है 5x। ठीक है, अब ये एक हिस्सा यहाँ पर कट गया, तो ये जो रेडियस आएगी ना ये 4x। ठीक है, इसी तरह हमने एल बी क्या मानना, तो ये जो एल है ना वो सलांट हाइट, ये वाली जो यहाँ से देखो ये फ्रस्टम वाली यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको मानना है हमने l/5। ठीक है, तो ये क्या रहेगी पूरी की पूरी, ये जो ऊपर वाली जो कोण के है, तो 4l/5। समझ में आ गया, और पूरी जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा l। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ये पूरी l है, और ये पूरा h है। अब ये कट गया तो h/5, अरे ऊपर क्या बच गया 4h/5। हमने रेडियस बस 5x ली है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें जो कह रखा है वो करो। अब इसमें क्या कह रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है πl। ठीक है, l यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इस ये फ्रस्टम है, ये नीचे वाला फ्रस्टम है, तो यहाँ पे l/5। ठीक है, तो r1 प्लस में r2, अब r1 4x है और r2 5x है, या कोई सा भी मान लो आप, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू ना वो रेशियो। अब क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कोण, मतलब रिजल्टिंग ये ऊपर वाला जो कोण बना है इसका, तो इसका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो पाई r इंटू में l प्लस में r। समझ में आ गया, तो पाई r क्या होगा इसका, तो r 4x है। ठीक है, इंटू तो 4l/5 l है ना, जमा में r, तो ये 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा जमा में 4x। ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ जमा में 4x, क्योंकि इसके आगे ये लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, जमा में 4x। अब देखो पाई से पाई गया है ना, अब यहाँ पे
एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20x और ये 4l। ठीक है, देखो x से x गया, ठीक है, ये 5 से 5 चला जाएगा, हमारे क्या आ जाएगा 9l। ठीक है, रेशियो। अब देखो ये पे 4 तो ऐसे कैसे बच जाएगा, अंदर क्या आ गया, तो 4l जमा और ये 4 पंजे 20x। ठीक है, अब 5x इज इक्वल टू r था, है ना, 5x इज इक्वल टू r था, तो 20x हो गया, तो 4r लिख सकते हैं इसकी जगह, क्या लिख सकते हैं हमें 4r, क्या लिख सकते हैं 4r। ठीक है, तो हमने ये 4r लिख लिया, जमा में बस सवाल हो गया ये 4l। ठीक है, और ये 4 था, अब देखो ये 4 बाहर को मना जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9l रेशियो 16, है ना, r प्लस में l, ये हमारा आंसर। 11वां सबसे मुश्किल क्वेश्चन सेकंडों में करवा दिया, बस समझाने की देरी थी। ये पता है एमटीएस है ना, CHSL मेंस से अच्छा आया हुआ है, ठीक है, और ALP से भी अच्छा आया हुआ है, लेकिन RPF में कह रहे हैं मुश्किल है, जहां तक है हो सकता है कैलकुलेशन में, इसमें भी कैलकुलेशन में गेम खेल रखा है, जो अप्रोक्स पे खेलना सीख गया ना वो कर देगा, लेकिन इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो अप्रोक्स पे भी खेल रहे, पाछे भी नहीं होते। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, हम 12वां है एक उसका DI का। तो भाई अब आप 12th सबसे मुश्किल क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब भाई इसमें ना जो कह रखा है, अगर उससे करके देखते हैं तो इसका आंसर 16% नहीं आ रहा। ठीक है, और हम अगर अपने तुक्के से करते हैं तो आ रहा है। कैसे, देखो जैसे अगर ये करते हैं, इसका डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस लिया तो आ गया हमारा 3.61। अगर इन दोनों का लिया हमने डिफरेंस तो आ गया 3.61। ठीक है, और इसका लिया तो हमारा आ गया 3.54। अब 3.61 ये 22.37 का कितना परसेंट आता है, तो ये आता है हमारा 16, जो लगभग आता है हमारा तो 16.13। ठीक है, और इसी तरह इसका करते हैं तो लगभग 12, तो हमारा कितना आ रहा है 28। अब 28 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 के लगभग, जबकि इसका आंसर 16 है। अगर हम इसके अलावा क्या करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारा आता है 7.15। ठीक है, बटे में 22.37 गुणा में 100। ठीक है, तो जब ये कर रहे हैं ना तो हमारा आता है 31.9%। अप्रोक्स करना पड़ता है, देखो जैसे यहाँ पर करते लगभग ये 3.5 होता और ये 21 मतलब 22। ठीक है, तो 35 दूनी 70 और 70 35 तिया 35 चौके तो भाई लगभग ये 16% आता। ठीक है, अगर हम मानते, अब जब हम ये करने लग रहे हैं तो 31.9% आ रहा है, इसको जब 2 से भाग दे रहे हैं तो 16% आ रहा है, समझ में आया? तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रोक्स का खेल खेल रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इसके अलावा हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई अब जैसे 12वां क्वेश्चन था, काफ़ी टीचर्स करवाएंगे नहीं, लेकिन मैंने इसीलिए करवा दिया कि बच्चे समझ पाए, इसमें ज़्यादा टाइम ना खराब करे। ठीक है, क्योंकि अब 16-15 दे रखे, वे 15 मान का खड़े हो जाएंगे। इनका SSC वालों का थोड़ा रहता है, MTS जैसे एग्जाम में जरूर। ठीक है, तो अपना ज़्यादा टेंशन ना ले। अब देखो ये क्वेश्चन 13वां कहते रखा, एक व्यक्ति 18,000 रुपये 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार लेता है, तो कितना ब्याज हो जाएगा 40%। ठीक है, अब कह रखा है वह इसे अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 15%, तो 45%। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 5%, तो 18 का 5% कितना हो जाएगा, तो 1% तो 180, 5% 900, है ना, ये हो जाएगा 4 साल का। जबकि कह रखा है इसमें प्रति वर्ष, है ना, हर साल, व्हाट इज हिज एवरेज गेन, तो ये है ना हर वर्ष का दे रखा है, तो 4 तब भाग कर देंगे तो 225 हमारा ये क्या आ जाएगा एवरेज गेन। ठीक है, समझ में आएगा? एवरेज तो ऐसे ही निकाला जाता है ना, इनका आ गया ये 5%। ठीक है, डिफरेंस, और क्या कर देंगे हम फिर 4 तबाक। ठीक है, समझ में आएगा?
चलो ठीक है। या हम क्या कर सकते थे, पहले इसका 40% निकालते, फिर 45, फिर इसको घटाते, फिर 4 तक भाग देते। मैंने सीधा आप तक शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। आगे से क्वेश्चन आए इसको ध्यान रखना और ठीक करके आना पेपर में। तो भाई ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, गजब क्वेश्चन पूछ रखा है, 14वां सबसे मुश्किल। अब इसमें क्या है, हम एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटर बनाया, ये ए मान लिया हमने, ए कितना है 6 और -3, ठीक है। ये बी मान लिया कितना -4 और -2। ये सी मान लिया हमने 3 और 1, ठीक है। ये डी मान लिया 5 और 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखो भाई, बस है ना शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, वरना फिर आप जैसे एक बार तरीका सीख गए ना उसके बाद कर दोगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पे तरीका सिखा रहा हूँ आपको। तो देखो हमने 2 ट्रायंगल बना लिए। अब इसमें भी वो नहीं है ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाओगे, इसका भी शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, तो आप इनमें से एक को 0 बना रहे हो, इन तीनों में से, ठीक है। ये ट्रायंगल 1 है, इसको सोल्व कर रहे हो पहले, फिर दूसरे को करेंगे। अब मैंने इसी को 0 बना लिया, तो इसमें क्या करना पड़ा, -5 है ना, और 0, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें -5 और 0, ठीक है। अब इसमें -5 करेंगे हम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, -5 करेंगे, -2 और 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -5 करेंगे तो 1 और ये -3, ठीक है। अब यहाँ से हमारे 3 कोऑर्डिनेट आ गए, तो क्या आ गया 0 0, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट -2 और 1, ठीक है। और तीसरा कोऑर्डिनेट 1 और -3, ठीक है। अब क्या करो, अंदर वाले के साथ गुणा, तो 1 आ गया, और बाहर वाले के साथ, और बीच में डिफरेंस रहना, आपने पॉजिटिव डिफरेंस रहना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6/2, ठीक है। अब हमारा कितना आ जाएगा ये, तो अगर पॉजिटिव डिफरेंस रहेंगे तो 2.5, ठीक है, 2.5 आ गया। अब इसके अलावा देखो 2.5 आ गया ना, अब इस दूसरे के वाले को भी सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी 0 बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी 0 बनाएंगे, हमने मान लिया ये कर दिया, तो प्लस का 4 करना पड़ेगा और प्लस का 2। अब यहाँ प्लस का 4 करोगे 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस का 4 करेंगे 10 और ये माइनस का 1, ठीक है। तो वैसे कोऑर्डिनेट हो गए क्या, 0 0, और दूसरा 7 और 3, और तीसरा क्या हो जाएगा 10 और -1। मैंने क्या बताया था, अंदर वाले के साथ 30। अब डिफरेंस लेना हमने, पॉजिटिव डिफरेंस, और ये ब्रैकेट, ठीक है। ये कितना आ गया, तो -7, ठीक है, और बटे में 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, 37/2। 37/2 कितना होता है, तो 18.5, ठीक है। 18.5 ये, और 2.5 पहले वाला ये आया था, कितना आ गया हमारा 18 2 21, है ना। तो 21 हमारा आंसर। समझ में आ गया, ये बेस्ट मेथड है, एक बार समझ जाओ। देखो ये है ना, 2 क्वेश्चन मैंने एक ही में करवा दिए। जैसे कई बार क्या होता है, ट्रायंगल का आता है, समझ में आ गया, ट्रायंगल का आपने आ गया समझ में, 0 बना लेना। अगर क्वाड्रिलेटर का आता है तो एक बार इस ट्रायंगल को सोल्व करो, एक बार इसको। समझने में टाइम लगता है, समझने के बाद अप्लाई करने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या है, बस कैलकुलेशन के ऊपर खेल गया। वो आपने एक चीज समझ पढ़ रखी होगी ना, कौन सी, कि एक क्यूबॉइड, देखो मैं इस सवाल को मत ध्यान दो, मेरे जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझो। एक क्यूबॉइड है, उसके डायमेंशंस दे दिया आपको, ठीक है। डायमेंशन देने के बाद उसको पिघलाकर और गोल्ड के सिक्के बनाए गए, जिसकी एक रेडियस दे दी और एक हाइट दे दी। समझ में आ गया। तो आप तब पूछ रहे कितने सोने के सिक्के बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल ये है। इसमें बस उल्टा कर दिया। इसमें आप तो कह रखे कितने सोने के सिक्के चाहिए जिसकी रेडियस यह हो, हाइट इतनी हो, है ना, और उससे एक क्यूबॉइड बनाया जा सके जो 5.5 सेंटीमीटर बड़ा हो, है ना, लेंथ हो, ब्रेथ 5 हो और 3.5 या हाइट हो। समझ में आ गया, वही सवाल है, ठीक है।
समझ में आ गया सभी को। अब करते हैं इस सवाल को, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन भर रखी है और कुछ नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन स्पीड है वो आराम से कर देगा। अब ये 5.5 गुणा में, ठीक है, ये 5, ये गुणा में 3.5 अपॉन n। अब ये देखो जो सिक्का होता है ना, जो सिक्का होता है हमेशा ध्यान रखना, वो क्यूबॉइड वो होता है सिलेंडर, वो क्या होता है सिलेंडर, ठीक है। और ये जो होता है ना मिलीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ये इतनी बार पेपर में पूछा गया है, MTS, GD और ALP में भी अब भी आ रहा था, ठीक है। इसको ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो n इंटू में पाई, तो 22/7, ठीक है। r का स्केयर तो 875 गुणा में 875 मान लो, 875 गुणा में 875, यहाँ से 2 वो कट जाएंगे, ठीक है, इसको हटा लो। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 की पावर, जैसे यहाँ पे आता ये 3 3 6, तो अब 10 की पावर 4 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। गुणा में ये कितना है, तो 2 मिलीमीटर है ना, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/10, ये 10 की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। बस अब काटना है, काटो बस, काट के और कर दो खत्म इसने। अब ये किस पे कटेगा, तो देखो 11 दूनी 11 पंजे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, 7 तक काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। तो अब 5 पर काटे हैं, ये 25 आ गया, 5 पर काटो, यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 7 बच गया, ठीक है। इस 5 से ये 5 गया, ठीक है। 7 तक काटो, अब 7 एकम 7 और 7 125 आ गया, ठीक है। अब हमारा तो ऊपर तो कितना आ गया, 10 की पावर 5, तो 5 जीरो लगा दो, ठीक है, 2 2 4 5 जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 गुणा में 125 और गुणा में n, ठीक है। तो 4 तक काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 तक काटेंगे 5 आ जाएगा, और 5 तक काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 200 क्या होंगे, हमारे सिक्के होंगे, ठीक है। ये n न बेच सकते, रहने दो, कितना आ जाएगा 200, ठीक है। इस n को रहने दो, जैसे काटेंगे तो हम 200 हमारा आंसर। बस कैलकुलेशन था भाई, और कुछ नहीं था। जो जितनी जल्दी इसकी कैलकुलेशन कर देगा वो इतनी जल्दी इस सवाल को कर देगा, ठीक है। और ये सवाल इतना कॉन्सेप्ट पे नहीं था जितना ये कैलकुलेशन पे पूछ रखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। तो भाई ये सवाल बस किसके ऊपर है, कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या चीज आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा क्या, कि कोई भी चीज है ना, अगर हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो इतना पानी हटाती है जितना उसका वॉल्यूम है, समझ में आ गया। तो हमने बर्फ का जो टुकड़ा है जिसकी 8 सेंटीमीटर है, उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 512 इक्वल टू, अब जितना पानी हटाया है, ठीक है। तो पानी कितना हटाया गया है, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलनाकार है ना, सिलेंड्रिकल ग्लास है, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10, ठीक है, समझ में आ गया। तो पाई क्या है, पाई इसमें मानना 3.142, 1/4 मानना, ठीक है, इतना ही मानना हमने, लगभग हमारा इसमें काम चल जाएगा। गुणा में आर कितना है, तो 10 की पावर 2, तो कट जाएगा, 314 आ जाएगा। एच यही तो निकालना है ना हमने, कि कितना रस का स्तर बढ़ जाएगा, समझ में आ गया। ये 9 सेंटीमीटर बस आपको पकाने के लिए दिया गया है और इसका कुछ काम नहीं है। अब 512 को 314 तक करेंगे, तो 1 पर जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाता, लेकिन 198, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब ये 6 पर जाएगा, तो आपने देखते साथ पता लग जाना चाहिए 1.6 सेंटीमीटर है ना। में करेंगे हम, तो आप तक क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर होता है, तो हमारा 16 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 16 पॉइंट कुछ आ जाता, ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या रखा है, निकटतम मिलीमीटर तक सही बताओ, ठीक है। तो 16 हमारा आंसर, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे भाई।
तो भाई वीडियो चलती रहेगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, तुमने तो मेरे सीक्रेट का भी रहा है कि यार क्यों कर काम चल रहा है मेरा। तो अब देखो 2 मिनट आपके खराब हो गए उधर ये लगाते वक्त। अब देखो इसको कैसे करते हैं। तो गेहूं और चावल के बीच मूल्य अनुपात 9:11 है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने वो भी बना रखी है शॉर्ट, वो मेरा चैनल है मैथ्स अंडर 60, आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। वहां से आपको बहुत जो अच्छे कॉन्सेप्ट है उसकी एक शॉर्ट वीडियो के उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो व्यय, तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, आप भी बताओ एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है। तो जो प्राइस है किसी चीज का और कितनी आपने क्वांटिटी दी है ना, तो नंबर ऑफ कह सकते हैं या कंजप्शन, सीधा यही है, आपने कितना कंज्यूम करा। देखो मान लिया 5-5 रुपए की चॉकलेट थी, एक चॉकलेट 5 रुपए की थी, आपने 10 चॉकलेट दी, तो आपका खर्चा कितना आ गया, 50 आ गया, समझ में आ गया। तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस और आपने कितना कंज्यूम करा, बस। इसमें क्या हुआ, जो ये इसमें मुश्किलों में क्यों आया, क्योंकि इसमें ना पहले तो दे रखा था गेहूं और चावल, फिर पूछ रहे आप तो चावल और गेहूं और दोनों दे दिए, इस कारण बच्चे यहाँ पे गलत कराए, ठीक है। अब देखो तो हमने क्या कहा था कि प्राइस और इसका गुणा हो जाएगा उपभोग का या कंजप्शन का, तो 9 गुणा में 11 रेशियो 11 गुणा में 13, ठीक है। ये गेहूं का है और ये चावल का है, तो 11 तो 11, तो 9:13, यहाँ पे 9:13 था, बच्चों ने लगाया गलत करा, अरे सिलेक्शन भी नहीं हो पाओगा, ठीक है। तो चावल का पहले पूछ रखा है, चावल का पहले लगाओ, तो 13:9 हमारा आंसर, ठीक है। वरना कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब देखते रहो आप आगे। सबसे मुश्किल क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें ऑप्शनों में गलती कर रखी है, मतलब इसका जो ये क्वेश्चन गलत है, सीधी बात यह है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक अर्धगोला। देखो इस सवाल को कैसे किया जाता है, ये टॉप 10 वाले में भी था, ठीक है, मैंने वहां पे भी करवाया था। इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया था, क्या शॉर्टकट था वो, जैसे एक हेमिस्फीयर था ना, जैसे एक हेमिस्फीयर था, चलो मेरे पास वो भी पड़ी है, वो भी दिखाता हूँ। तो अब आप ये देख पा रहे होगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये यही क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हेमिस्फीयर है ना, उसका जो इंटरनल डायमीटर दे रखा है, हम रेडियस बना रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है, और आउटर रेडियस दे रखा है, ठीक है। हमसे कह रखा है टोटल सरफेस एरिया बताओ, ठीक है। तो अब क्या होता है इसका, तो हमें जो आउटर है ना, आउटर वाला है जो, उसका कट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, तो वो होता है 2πr², ठीक है। फिर इंटरनल वाले का कट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, वो होता है 2π है ना r²। अब हमें ये जो ये है ना, ये वाली देखो, ये वाली इस सर्कल का और लेना पड़ेगा, तो बाहर वाला तो हो गया πr², ठीक है, πr², और अंदर -πr², ठीक है। ऐसे ही तो निकलेगा ना इसका, जो ये रिंग बन गई। तो अब देखो ये तो हो गया हमारा 3πr², और इसका क्या हो गया, तो +π छोटे r², ठीक है। सभी को आ गया। तो ये फार्मूला लगा के हम सवाल को करते हैं अब शुरू। तो अब देखो भाई, वही फार्मूला लगाते हैं हम, 3π है ना, पाई तो कॉमन आ जाएगा ना, चलो पाई कॉमन ले लिया हमने। तो आर का स्केयर तो 14 गुणा में 14 हो जाएगा, क्योंकि ये 28 है ना, तो बड़ा आर 14 गुणा में 14, और यहाँ पे प्लस πr², तो यहाँ पे 13.13 गुणा में 13.13। अगर आप पाई को 22/7 रखते हो ना, तब देखो 7 से कट जाएगा, 2 है तो 6, 14 पंजे 17, 14 6 84 जमा में। अब 7 से ये भी कटेगा, तो 7 एकम 7, 7 9 63, ठीक है। तो 19 3 57, 5 57 और 5 62, 6 19 एकम और ये 25, ठीक है। तो कितना आ गया, 25.27 है ना, और ये 84, तो जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा ये हमारा, तो 109.27 गुणा में 22, ठीक है। अब ये देखो 23.75, इसको हम 24 मानते हैं, ठीक है।
अब आपको पता है 22 गुणा में 24 का क्या होता है, तो 23 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 529। अब ये 109 है, हम इसको 110 मानते हैं, ठीक है। तो 0 और ये 5 2 9 है ना, तो ये 9 और ये 11 और ये 6 और ये 7 और ये 8 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोसा भी नहीं है, तो इस कारण इसमें ऑप्शनों में कमी है, वरना ये जो तरीका हमने ठीक लगाया है, ठीक है, इसी तरीके से करना आपने। अब देखते हैं हम 19वां सबसे मुश्किल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसमें क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक, मतलब इसका जो आंसर था वो गलत लगा रखा था एसएससी ने, ठीक है। इस पे बच्चों ने लगा भी दिया होगा, नहीं लगाया होगा तो भाई अब तो शायद डेट नहीं रह रही। तो अब इसमें देखो क्या दे रखा है, 3 नंबर्स जो रेशियो है 6 7 3, तो एलसीएम। अब आपको पता है ना एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ गुणा में जो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज, ठीक है। तो 6 गुणा में 7 गुणा में 3, ठीक है। अब एलसीएम कितना है 36 54। अब इसको 6 से भी काटना है, 7 से भी और 3 से भी। तो पहले 3 से काटो, 3 एकम 3 3 अट्ठे, ठीक है। अब 6 से काट रहा हूँ 203। अब 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 नीम 63, तो 29 आंसर आना था, इसने 87 मान रखा है, ठीक है। तो इस कारण ये गलत था ना, तो बच्चे तक कर दिए होंगे, ये CHSL मेंस में भी आया हुआ था, ठीक है। अब देखो 20वां सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, 20वां सबसे मुश्किल। इसमें क्या दे रखा है, एक पेंसिल की कीमत में इस वर्ष में 2 की वृद्धि हुई 2 रुपये की, और पिछले साल में भी 2 रुपये की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो वर्तमान में कितने रुपए की वृद्धि हो चुकी है, 4 रुपये की। अब पेंसिल की कीमत पिछले साल की तुलना में 30% अधिक है, तो 30% अधिक है, तो देखो ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी तो पैसा बढ़ा है, और ये भी यहाँ पे भी वृद्धि हुई है, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, 30% के। अब कह रखा है अब पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो पहले अगर 100 थी, अब 30% बढ़ेगी, तो अब 130% होगी। हमने 130 निकालनी है, तो देखो ये गया परसेंटेज से परसेंटेज गया, तो 4 गुणा में 13 बटे में 2 बटे में 3, तो हमारे कितना आ जाएगा, 13 चौक 52 बटे में 3, 3 एकम 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 7 21, तो 17.33 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आगे समझ में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम 21वां क्वेश्चन। सभी का स्वागत है, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब 21वां सबसे मुश्किल क्वेश्चन है CGL का प्रोटेस्ट चला हुआ है, तो आप अगर उसमें करोगे तो आपका ही फायदा है भाई, है ना करोगे तो भाई आपका ही नुकसान है। 2025 में भी ऐसा ही हो जाएगा। अब देखो तेल के एक अर्धगोलाकार पात्र के किनारे की गोलाई इतनी है, ठीक है। अब आप तो बताया था 7 44 154, 44 का कितने गुणा है ये, तो 44 का 9 गुणा, तो रेडियस का भी 9 गुणा 63 आ गया। अब कह रखा है 1/3 आयतन खाली है, इसका मतलब भरा हुआ कितना है 2/3, तो एक आयतन 2/3, तो एम स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब, तो आर कितना है 63, तो 63 गुणा में 63 गुणा में 63, ठीक है, इक्वल टू n इंटू में, क्योंकि जो 2.1 त्रिज्या वाले ना छोटे छोटे गोलाकार उसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो n इंटू में क्या करेंगे हमें, n इंटू में 2/3 पाई, है ना, और ये 21/10 21/10 21/10। अब देखो 21 से कट जाएगा ना, ये 21 गुणा में, तो ये कितना आ जाएगा, ये 27, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 2/3, 3 तक काटेंगे 9 9 दूनी 18, ठीक है, और ये जो 3 जीरो है ना यहाँ पे आएंगी वो यहाँ पर जुड़ जाएंगी, तो n इक्वल टू कितना आ गया 18,000। इसका मतलब जो छोटे छोटे एम स्क्वायर हैं वे कितने हैं 18,000। सभी को समझवा क्या होगा। अब ऑप्शन देखो 18,000 हमारा बी हमारा आंसर। अब आप 22वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो ये गलती मत करना, ये व्यास है तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 2.7, ठीक है। अब थिकनेस दे रखी है पाइप की कितनी 3 mm, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2.4 आ जाएगा, ठीक है। थिकनेस कितनी आ जाएगी 2.4,
4। देखो ये तो है एक्सटर्नल रेडियस, इसको बड़े आर से दिखा देते हैं। यह है इंटरनल रेडियस, तो ये कम है ना, मतलब छोटे आर से दिखा देते हैं। अब कुछ नहीं दे रखा है इसमें, पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो 2/3, 2/3 थोड़ी ना, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है ना, तो पाई। अब ये सिलेंडर ऐसा है, देखो ये बाहरी वाला हो गया, जो बाहर वाली लेयर, एक अंदर वाली लेयर है, ठीक है। तो इसमें बाहर वाला रेडियस दे रखा है और अंदर वाला दे रखा है, समझ में आ गया। हमें बताना वेट पाइप का, तो पाइप का वेट तो इसी में तो होता है जो यहाँ पे लोहा लगा हुआ होता है ना, समझ में आ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच कितना है 4.2, ठीक है, तो 42/10, या चलो 4.2 लिख लेते हैं, गुणा में। अब क्या करना पड़ेगा, तो बड़े आर में से छोटा आर का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, आर जवा में आर इंटू में आर माइनस में आर, ठीक है। अब जोड़ का तो कितना हो गया, 11 ये 5 है ना, गुणा में, और घट का कितना हो गया 0.3, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 22/7 है ना, ये 4.2 था, तो काटेंगे तो 0.6, ठीक है। अब गुणा करना है, हमें किलो में निकालना है, तो आप क्या करो 25 ग्राम लिख लिया, समझ में आ गया। इसमें क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब 25 ग्राम के बराबर है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, तो 25 तक गुणा करना पड़ेगा, ये ग्राम में आ जाएगा। किलो में बदलना है तो आप 1000 तक भाग दे दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, क्या 25 की गुणा किस तक रह के 100 बन जाए, तो देखो यहाँ से 2 आ जाएगा, और 22 के में से भी 2 आ जाएगा, 4 हो गया, तो 2 जीरो होगी, तो ये कट जाएगा हमारा, तो 1 जीरो है ना। अब गुणा करके देख सकते हैं, या फिर किससे देख सकते हैं, 9 और 5 14, 14 और ये 4। तो भाई अब देखो यहाँ पे क्या था, ये मीटर था ना, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 तक गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 420 है ना। तो यहाँ से है ना, तो यहाँ से एक 0 बाहर आ जाएगी, वो 0 इससे कट जाएगी, तो 2 अंकों से पहले क्या आ जाएगा हमारा ये 2 अंकों से पहले डेसिमल। तो जब हम गुणा करेंगे ना, तो हमारा 50.49 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन है, इसके ऊपर तक कंट्रोवर्सी वाली वीडियो भी बना रखी है, समझ में आ रहा है, तो कितना गजब क्वेश्चन होगा ये। देखो एक चीज़ समझो, इससे पहले मैंने कहा कि इसमें मान लिया एक तो दीपक है, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं कोई भी दीपक, और चलो शाहरुख मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या था, कोई 100 रुपये की चीज़ थी, है ना, इसने क्या करा, वो है ना दीपक ने इसको शाहरुख खान को 20% के लाभ पे बेच दी। तो अब इसने कितने में खरीद दी, 120 में। अब मान लिया दीपक को है ना क्या हुआ, उसकी जरूरत तो आएगी, ठीक है। दीपक ने उसके बिना भाई नींद नहीं आवे, टेंशन हुई रहे, के करता होगा, के कुछ होगा, है ना, कहीं शाहरुख उसका ध्यान तो नहीं रख रहा हो, मतलब समझ में आया। कोई ऐसी चीज़ थी, बाइक मान लिया, बाइक का बहुत शौक है दीपक ने, तो बाइक का था। तो अब क्या करा, शाहरुख ने इसको है ना कितने % पे दे दिया उल्टा। तो अब शाहरुख ने क्या करा, शाहरुख ने ये 20% के आने में बेच दिया, क्योंकि शाहरुख को जाना था अमेरिका, ठीक है ना, तो फिर ये कबाड़ आए हुए हैं। तो अब शाहरुख ने 20% में उल्टा किसको बेच दिया, दीपक को। तो कितना आ जाएगा 4/5 गुणा में 4/5, ठीक है। ये था ना, वो बीच में वीडियो बंद हो गई थी। तो देखो अब इसमें क्या था कि एक तो मैंने माना था दीपक, ठीक है, और एक मैंने माना था शाहरुख। मैंने क्या कहा था, 100 की चीज़ है, हैं। इसने क्या किया, दीपक ने 25 की जगह 20 मान लेते, चलो आप कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है। 20% के लाभ पे बेच दी, ठीक है। तो कितने में बेच दिए,
120 में, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, जो शाहरुख था ना उसने वापस दीपक को बेच दी, लेकिन 5% के नुकसान पर, ठीक है। तो इसका 5% नुकसान कितना होगा, 16, कितना होगा 16, रुको 6 होगा, ठीक है। तो 114 होगा। तो अब देखो, तो इसको ओवरऑल क्या बताया था मैंने, कितना फायदा हुआ, तो 20 है ना, 20 का ये, लेकिन 14 रुपये ज्यादा देने पड़े ना, देखो जमीन भी आ गई, और क्या हुआ 14 रुपये, मतलब 20 रुपये तवे, 14 रुपये इसने अपने तो रहते देने पड़े, तो इसको कितने का फायदा होगा, 6 का, कितने का होगा 6 का, समझ में आ गया। देखो 20 रुपये दे यहाँ से कमा लिए, अब क्या किया ऐसा ना, 14 रुपये ज्यादा देकर वह जमीन भी उल्टी खरीद ली, तो अब कितने का हुआ, 6 रुपये का, ठीक है, या 6% का, कितने का, 6% का, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, 99% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है आप समझो, देखो जो शाहरुख को नुकसान होगा ना वो दीपक को लाभ हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो हमारा 6% आया है, अब शाहरुख को नुकसान कितने का होगा, 5% कितना होगा इसका, 6, ठीक है, सीधा परसेंटेज लगा दो, तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया, समझ में आ गया। कोई आपको नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें कह देवे ना कि दीपक ने शाहरुख को बेचा और शाहरुख ने फिर वापस दीपक को बेचा, तो आपने बस ये देखना है कि शाहरुख को कितना नुकसान हुआ, तो शाहरुख को जितना नुकसान हुआ है वो दीपक को फायदा हुआ है, ठीक है। किसी के नुकसान में किसी का फायदा होता है। अब आप ये क्वेश्चन देखो जो इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि इतने का मूल्य का एक फ्लैट लक्ष्मण ने भरत को 8% के लाभ पे, तो 100 का था 108, ठीक है। अब कह रखा है 3% आनी, तो इसका 3% निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये 24, ये 3, ठीक है, 3% निकालना है, 3.24, समझ में आ गया। अब हमें इसका 3.24 निकालना है। अगर हम इसका 3% देखें तो 15, 27, 28, तो 28,000 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये तो है नहीं, इतना बड़ा तो होगा नहीं, तो ये हमारे आसपास का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसको कैसे करते हैं समझो। 24वां क्वेश्चन है सबसे मुश्किल। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिभुज त्रिज्या वाले एक बड़े गोले से इतने छोटे गोले बनाए जाते हैं, ठीक है, स्पीयर का क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब इक्वल टू 2744, ठीक है। तो प्रत्येक छोटे गोले है ना, तो इसका वॉल्यूम निकाल हो जाएगा, छोटे गोले है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो इससे ये कट गया, समझ में आ गया। अब 7 से काटोगे ना जब इसको, तो ये क्या है, 14 का क्यूब है, ठीक है। तो दो का क्यूब बच जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 8, 2 का क्यूब ये इक्वल टू 1 है ना, गुणा में आर का क्यूब। अब ये इस साइड जाएगा ना, तो हमारा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब हमें सरफेस एरिया निकालना ईच समाल का, तो सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, तो 3πr स्क्वायर, ठीक है। तो 4πr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 कट जाएगा, तो पाई हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो भैया अब आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसको कैसे करते हैं समझो। इसमें क्या दे रखा है, अक्षय 12 मीटर त्रिज्या और 35 मीटर ऊंचाई का एक शंकुकार तंबू बनाने के लिए 6 मीटर चौड़ा कपड़ा खरीदना चाहता है, उसे मीटर कपड़ा खरीदने की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब हमें बतानी है लेंथ। अब एक कपड़ा है उस कपड़े का तंबू बनाया, तो तंबू तो आप चारों तरफ का बनाओगे ना, इस तरह तंबू है, जैसे तंबू बनाओगे आप कपड़े का, तो इस तरह बनाओगे है ना। तो कर्ड सरफेस एरिया में तंबू आपने बचपन में गाड़ा भी होगा, तो हमें बस क्या लेना, कर्ड सरफेस एरिया, और उसको किसके एरिया के बराबर रखना है, इस कपड़े के। तो कपड़े की ब्रेथ तो क्या है 6, और लेंथ क्या है L गुणा में 6, ठीक है। और पाई आर एल है ना, तो पाई क्या है 22/7, आर कितना 12, और एल कितना हो जाएगा 37, ठीक है। 6 तक काटो 2, अब ये 4, तो 37 दूनी 74, और 74 दूनी
कितना आ जाएगा, 154, ठीक है। अब 11 तक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 5 9 और ये 6, ठीक है। अब इसको 7 से काटना है तो 7 दूनी 14, ठीक है। 2 7 चौके 28, ठीक है। और 7 चौके 28, 37 दूनी 74, दूनी 148, ठीक है। अब 11 से करेंगे तो कितना आ जाए, 8, ये 12, ये 5 और 6 और ये 7 तक काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, है ना। और 1 7 दूनी 14, पॉइंट कुछ आएगा तो 233 हमारा आंसर। मेंसुरेशन के गजब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपने सारे के सारे करने हैं, ठीक है। मैं टॉप 70 करवाऊंगा तो टॉप 26 देख पा रहे होगे। देखो मैंने ना कोई भी नहीं छोड़ा है, बहुत सारे टीचरों की देखे मैंने चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं, लेकिन वे जो बेस्ट क्वेश्चन है वे नहीं करवा रहे, ठीक है। तो मैं आपसे वादा है, टाइम लग सकता है लेकिन आपके लिए जरूर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। अब इसमें क्या दे रखा है, बस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। एक अर्धगोलाकार कंटेनर तेल से भरा है जिसमें 1/4 खाली है तो 3/4 रहेगा। अब वो ये पूछ रखा है कितने बोतलों की, तो ये पहले भी करवाया था। अब फिर मतलब उसमें क्या था, उसमें सरकमफेरेंस दे रखे थे, इसमें बस टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हेमिस्फीयर का। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 3πr², ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया, 7 3 9 2, ठीक है। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 6 18, 3 चौक 12, ठीक है। ये 22/7 गुणा में r² इक्वल टू 24 62, ठीक है। 22 तक काटो, 22 एकम 22, 2 रहेगा, 22 एकम 22, ठीक है। कितना रह गया, 44 हो गया, 22 दूनी, ठीक है। तो r² इक्वल टू 112 गुणा में 7, ठीक है। 7 16 सत्ते होता है तो यहाँ से 4 आ गया और 7 आ गया, ठीक है। तो r हमारा कितना आ गया, 28, कितना आ गया हमारा 28, ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। r हमारा आ गया 28। अब देखो r 28 आ गया तो अब क्या रखा है, r लिख लेते हैं हम कहीं भूल ना जाए, 28, ठीक है। अब क्या रखा है, 1/4 खाली है तो भरा और कितना है, 3/4, तो 3/4। अब हेमिस्फीयर था, वॉल्यूम क्या होता है, तो 2/3 πr³, ठीक है। फार्मूले याद होने चाहिए, πr³। तो 28 का क्यूब लिख देता हूँ सीधा, इक्वल टू त्रिज्या वाले छोटे, ठीक है, n इंटू में वो है छोटे अर्धगोलाकार तो 2/3 πr³, r³ मतलब 63/10 का क्यूब, ठीक है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये 3/4 है गुणा में 28 गुणा में 28 गुणा में 28, ठीक है, ठीक है भाई साहब। n और ये 10 की पावर 3, ठीक है। 63 गुणा में 63, देखो 7 तक काटोगे ना यहाँ पर 64 आ जाएगा, 7 चौके 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 16 चौके 64, अरे यहाँ पर काटेंगे ना 9 9 9, कितना आ जाएगा 729, ठीक है। अब 3 से काटोगे आप कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, ठीक है। और यहाँ पर 4 तक काटेंगे, 3 दूनी 6 आना था, गलत कर दिया था ना, 3 दूनी 6, ठीक है। 4 तक काटेंगे तो 16, ठीक है। अब यहाँ पर 16 और ये 3 0 और इसको कितने तक करेंगे, 2 4 3 तक करेंगे, ठीक है। अब कितने पर जाएगा, ये लगभग 7 पे भी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 250 सत्ते 25 सत्ते 175 आ जाएगा लगभग, ठीक है। और ये 166 के लगभग है तो 6 पे ही जाएगा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। सभी कर दोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भैया अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको कैसे करेंगे समझो। क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है इसमें, 27वां सबसे मुश्किल है, लगभग 21 या 22 नहीं कर रखा है % बच्चों ने, जिसमें पेपर भी लीक हो गया था तो उसमें भी देखो कितने कम ना कर रखा है, लेकिन कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है। देखो क्या दे रखा है, फेनाइल और पानी का एक घोल 28 लीटर है, ठीक है, जिसमें फेनाइल और पानी कितना है, 4:3 है, 7 तक काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 चौक 16 और 4 तिये 12, ठीक है। इसी तरह 21 लीटर फेनाइल और पानी है, पहले फेनाइल है फिर पानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
जिसमें 2:3 है, तो 2:1 है, तो 3 तक काटोगे 21 को 7, तो ये 14 आ गया, और ये कितना आ गया 7, ठीक है। अब 28 है, तो पानी 28 है, अच्छा ये तो ठीक है, अलग है ये चीज़। 28 लीटर फिनाइल के घोल में मिलाया जाता है, फिर से 51 लीटर फिनाइल और पानी का घोल है, जिसमें कितना 9:8 है, तो 17 दिया है ना, तो ये आ गया 27 और ये आ गया 24, ठीक है। जोड़ो, कितना आ गया 36 और 7 48 रेशियो। ये कितना आ गया, ये 20 30 और ये 50 और ये 57, ठीक है। अब क्या रखा है, अंतिम मिश्रण में पानी और फिनाइल, तो पानी ये है, फिनाइल ये है, तो 43:47। पहले क्या बताना हमें, पानी, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना। देखो अब क्या दे रखा है इसमें, देखो भाई अब ये सवाल काफी अच्छा है, ये इतनी बार पूछा गया है, इसके ऊपर तो मुझे लगता है एक वीडियो लेकर आऊंगा। मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर लेकर आया रहा हूँ मैं, छोटे आगे, वो है मेरा दीपक फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, इस तरह का है। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, एक हमने शंकु बनाया, ठीक है। ऊंचाई दे दी इसकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या रखा है, आधार के समांतर शीर्ष के करीब ऊंचाई पर काटा जाता है, जिसमें ठोसों की ऊंचाई 1:3, मतलब इस तरह काटा जाता है कि ये 1 है और ये अनुपात नीचे 3 बच गई। अगर इसकी हाइट कितनी है 12, तो 4 तक काटेंगे तो 3, तो ये 3 सेंटीमीटर आएगी और ये 9 सेंटीमीटर, टोटल कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या रखा है 16, ये त्रिज्या है, ये 16 है। देखो एक ट्राइंगल बन गया एक त्रिया, ठीक है, और जिसमें ये पैरेलल है। अगर अब ये क्या है 1:3 है और ये 16 है, तो ये जो जुड़ का ना 4 किसके बराबर आएगी 16, हमें 1 निकालना है, तो कितना आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस है ना जो, वो कितनी आ गई 4, कितनी आ गई 4, आपने ये ट्राइंगल में पढ़ रखा होगा है ना। तो ये कितनी आ गई 4, 3 4 5, और ये क्या है 12 16 20, तो ये कितना बच गया 15। अब बस टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया उस ऊपर वाले कोण का और नीचे इसका के फ्रस्टम का, ठीक है। तो अब देखो कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो कोण का टोटल सरफेस एरिया पाई आर कितना होगा 4 है ना, इंटू में 4 जमा 5 9, ठीक है, रेशियो। और फ्रस्टम का क्या होता है, तो फ्रस्टम का होता है टोटल सरफेस एरिया पाई है ना, एल कितना है 15, इंटू में R1 प्लस में R2, ये 20 जमा में पाई, तो भाई कितना था ये यहाँ पे था 9 गुणा में 4 था रेशियो। अब फार्मूला क्या था फ्रस्टम का टोटल सरफेस, तो पाई एल है ना R1 प्लस में R2 जमा में पाई R1 का स्क्वायर जमा में R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई तो कॉमन है, यहाँ से पाई कट भी जाएगा, ये एल कितना आया था हमारा 15, तो 15 और ये कितना था 4 था, और वो 16 था, 4 16 20 जमा में R1 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256, और ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, कितना आ गया ये, और ये 300, ठीक है। अच्छा 12 और ये 4 7 और 3 और 2 5, ठीक है, 4 तक काटेंगे, 4 एकम 4 4 चौक 16 और 4 3 12, ठीक है। तो 9:143 हमारा आंसर। बस आपको फार्मूले याद रखने हैं, फ्रस्टम का इतने ज़्यादा पूछ रखे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो आपने जरूर ध्यान रखना। अब देखते हैं हम अपना 29वां क्वेश्चन। तो भैया अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, एक सिलेंडर जिसका कट सरफेस एरिया बराबर है एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेसेस। तो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस कौन सा होता है, उसके बेस है ना, मतलब बेस का मतलब वे सर्कल जो सिलेंडर के एक तो ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो कट सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है सिलेंडर में, तो 2πr/h वो किसके बराबर होगा, तो इक्वल टू फ्लैट सरफेस के एरिया के, तो एक सर्कल का क्या होता है πr स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई तो 2 पाई गया, r से 1 r गया,
ठीक है। तो आर एच इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर के, ठीक है। अब कह रखा है यदि बेलन आर इकाई है समझ में आया, तो ध्यान दियो इस पर, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, चलो ये ध्यान रखना कि जो रेडियस है ना, रेडियस है उसको मैं आर बटे 2 लिखूंगा और एच को मैं आर लिखूंगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, ठीक है। देखो इस आर रेडियस की जगह तो आर बटे 2 लिखूँ मैं, 2 पाई आर बटे 2, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर बटे 2 जमा में आर तो कितना आ जाएगा, 3 आर बटे में 2। तो हमारा 2 से ये कट गया, तो हमारा क्या आ गया 3। सॉरी भाई साहब, यहाँ पे एक गलती कर दी हमने, क्या थी कि हाइट रेडियस के बराबर है, इसका मतलब अगर रेडियस आर बटे 2 है ना, हाइट को भी आर बटे 2 ही देना पड़ेगा हमने, ठीक है। तो आर बटे 2 जब हम आर बटे 2 कितना आ गया, हमारा आर बन गया, यहाँ से ये कट गया, तो पाई आर स्क्वायर हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई नहीं, देखो अब अगला क्वेश्चन। अगला क्या दे रखा हमें क्वेश्चन कि एक होलो, क्या दे रखा है, एक खोखला अर्धगोला स्टील के कटोरे में इतने घन इकाई तरल हो सकता है, त्रिज्या 9 इकाई है। अच्छा, आउटर रेडियस है ना, मतलब बाहरी त्रिज्या है, वह 9 यूनिट है। तो कितना स्टील यूज हुआ होगा इसके मेकिंग में, कुछ सवाल। अब देखो इसमें एक होलो सिलेंडर होलो हेमिस्फीयर दे रखा है। तो आपको पता है, जैसे अगर मान लिया 2 इसकी लेयर हैं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो जो लिक्विड होगा वो अंदर वाली के उसमें होगा, या डेटा होगा। तो इसका जो पता लगा वो अंदर की रेडियस पता लगेगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले अंदर की रेडियस का पता लगाते हैं। तो इसमें क्या रखा है, वॉल्यूम निकालेंगे इसका। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है हमारा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अभी किसके बराबर है, 686 पाई बटे में 3, 3 तो 3 गया, 2 तक काटेंगे, पाई से भी पाई गया, ठीक है। 2 तो काटेंगे, 2 दूनी 2 चौके और 2 तिये, ठीक है, 243। अब आर का क्यूब है 243, 2 तिये 6, हाँ 343 आ गया ना। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 7, ठीक है। आर कितना आ गया, 7। अब आर 7 है और बाहरी कितना है, 9। अब हमें बताना ये स्टील कितना यूज हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बाहर वाले का वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 2/3 पाई आर क्यूब, हम बड़े आर से दिखा देते हैं, ठीक है, माइनस 2/3 पाई और छोटे आर क्यूब। तो आपको पता है 2/3 पाई तक कॉमन आ गया, तो हमारा क्या बच गया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई रहेगा ऐसे का ऐसा, और 9 का क्या होता है 729, और ये 343 कितना आ गया, ये 6, 12 में 4 गया 8, और ये 3, ठीक है। अब 386 को 3 से करो, 386, ठीक भी है नहीं, 729 और 7 कितना आ गया 343, ये 6, 12 में 4 गया 8, ठीक है, और ये 6 में 3 गया 6। तो भाई ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, बस 386। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये दुगुना है ना, और बटे में 3, तो ये हमारा आंसर 672 पाई बटे में 3 हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 31वां। तो भाई इसमें ना ये इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको 9 सेंटीमीटर दिखाई देगा ना, और आपने देख गया कि त्रिज्या और ऊंचाई के बीच में 1 का अंतर है, तो 9 40 41 याद हो, ट्रिपलेट है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो आर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 40, और एल कितना आ गया 41, ठीक है। और इनका जो योग है वो 9 के स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल यही ट्रिपलेट है। अब कह रखा है बस हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हैविंग हाइट 9 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, हाइट, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है, पाई आर एल प्लस में आर, है ना। तो पाई क्या है 22/7, आर कितना आएगा, तो आर कितना आएगा 40, है ना, और एल प्लस में आर कितना आएगा 81।
ठीक है। बस अब गुणा करना हमें, तो 8 से करो, ठीक है, 8 से करो तो 8 और ये 64, ठीक है, एक जीरो लग जाएगी, 11 तक करो तो कितना आ गया 8, ये 4 12, 11 और ये 7 और ये 0, 7 तक करो, 7 एकम 7, 0 आ गया, 12 हो गया, 7 एकम 7, ठीक है, कितना आ गया 5 7 8 56, ठीक है। तो यही हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, कोई इतनी कैलकुलेशन भी नहीं है, आसान सवाल था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें कि 10 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक की ऊपरी सतह पर इतने मीटर त्रिज्या का एक छोटा गोलाकार कट है तो टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। भाई साहब इतना मुश्किल सवाल। तो अब देखो पहले हम क्या करेंगे, जैसे सिलेंड्रिकल टैंक है ना, एक सिलेंड्रिकल टैंक है ना, उस पे क्या हुआ है, एक टॉप पे ना एक छोटा सर्कल का एरिया था ना, मतलब एक सर्कल खींचकर वो निकाल दिया। तो अब पूछा टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो बस थोड़ा मामूली ही डिफरेंस आया होगा, है ना। तो हम पहले क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, और उसमें तो ये घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखो 2 22 है ना, आर कितना हमारा 5, तो 10 पाई और ये कितना आ गया 15, तो कितना आ गया 150 पाई, ठीक है। लेकिन 150 पाई तो है नहीं, उसमें तो घटाएगा, कितना घटाएगा माइनस इसका एरिया, जो ये सर्कल है इसका एरिया क्या आएगा, तो पाई आर का स्क्वायर, तो 25/100 है ना, मतलब 1/4, तो 4 तक गुणा करेंगे 600, 600 में तो एक पाई गया, तो 999 पाई बटे में 4 हमारा ये आंसर है। सभी को समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। अगर आप 4 भाग करते लगभग 150, तो थोड़ा हाँ मामूली हाँ छोटा हुआ है, हम वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, वरना आपको आ भी गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भाई ये क्वेश्चन HCF निकालना है, तो मैंने क्या बताया था आप तक पहले भी कि है ना, जो ये डेसिमल होता है ना उसके बाद की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं, तो पहले बराबर करो, तो 1.75 है, तो यहाँ पे 5.6 है ना, इसके पीछे 1 0 लगा दो, यहाँ पे है नहीं ना, पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, ठीक है। अब इस पॉइंट को भूल जाओ, तो कितना था 175, 560 और 700। अब इनका HCF निकाल लो, ठीक है। तो इनका HCF कितना आएगा, तो करेंगे जैसे इसको, कितना है ये 140 है, 140 से क्या ये भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका आधा ले 70, 70 से भी नहीं हो रहा, 35, 35 से हाँ भाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो 35 हमारा HCF नहीं, क्यों, क्योंकि हमने 2 अंकों से पहले डेसिमल लगाया था, यहाँ पे भी लगाओ, तो ये हमारा आंसर। राजस्थान में भी सेम पेपर आया था, ऐसे ही क्वेश्चन थे, उसमें भी आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये है एवरेज का, काफ़ी आसान सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पहले भी पेपर में आए हैं ये, ठीक है। अब क्या कह रखा है, 3 दोस्त राम, रमेश और श्याम का औसत वजन कितना है, तो 3 नागा कितना 76। अब क्या रखा है, सोमेश उनके साथ जुड़ जाता है, तो चारों दोस्तों का कितना हो जाता है 74। तो जो चौथे आ रहा ना सोमेश, उसका कितना मिलेगा, तो ये शॉर्टकट है, ये केवल जब भी काम आता जब इनके बीच में डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो कितना आ गया -2, अब -2 की इसके साथ करेंगे तो -6, तो 68 किलो का कौन है, सोमेश। सोमेश कितने का है, 68 किलो का, ठीक है। अब आगे पढ़ो, यदि मोहन उसके सोमेश से इतने किलोग्राम ज़्यादा है, तो मोहन कितने वजन का है, तो मोहन है 70, है ना, ठीक है। अब कह रखा है रमेश की जगह रहता है, तो राम श्याम सोमेश और मोहन, ठीक है, कितने का हो जाता है 68 का। अगर किसकी जगह ले लेता है, श्याम की, उसकी रमेश की, तो कह रखा है रमेश का वजन बताओ। तो एक चीज बताओ, अगर रमेश हट जाता है तो 68 है, ठीक है। रमेश की जगह अगर कौन आ जाता है, कौन आ जाता है, मोहन, है ना, तो 68 है।
अगर जब ये थे तो 74 है, इसका मतलब इसका कम है, कितना कम है, तो ये तो एवरेज है ना, तो कितना कम है 6, और 4 आदमी है तो 24 किलो इसका वजन कम है, किस तय मोहन तय, ठीक है। तो 70 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर 30 घटाते तो 40 आवे। अब रुको मोहन का 70 है, ना रुको क्या था, जब रमेश था ना तो वजन ज्यादा था, अब मोहन आ गया तो कम हो गया, इसका मतलब मोहन में कम है, और जो रमेश है ना उसमें 24 किलोग्राम ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें 24 जोड़ोगे 94 हमारा आंसर। थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होगे तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो 3 दोस्त थे, कहानी सुनना, राम रमेश श्याम, उन्होंने वजन करा तो उनका औसत आया 76। अब एक टहलता उड़ाया है ना सोमेश, वो भी आकर जुड़ गया, ठीक है, उसने भी वेट करा तो ई बूम चारा का कितना हो गया 74, ठीक है। अब एक ने बेरा था, एक ने अंदाजा था मोहन, वो ने बोला कि जितना सोमेश का है ना उस तो 2 किलोग्राम मेरा ज्यादा है, हमने निकाल लिया, कितना आ गया था सोमेश का 68, उसका 70 आ गया, ठीक है। अब वो क्या था, रमेश और उसकी लड़ाई थी, रमेश हट गया, ठीक है, उनमें थे, तो अब वे 4 रह गए ना, कौन, राम श्याम सोमेश मोहन, तो अब उनका कितना आ गया 68, ठीक है। तो ईब रमेश चला गया भाई, ठीक है, तो रमेश चला गया तो वो कहने लग गया कि रमेश का कितना वजन था, कौन, मोहन, क्योंकि मोहन उसका जला था, ठीक है। तो वो ने बोला कि जब वो था तो 74 बना था हमारा एवरेज, अब तू आ गया 68 है, तो अपना बना के और बता दे और MTS में लाया जा तो अब देखो कितना है, वो एवरेज में तो 6 का डिफरेंस है, 4 थे तो 24 किलो का डिफरेंस आ गया। जब रमेश था तो ज्यादा था, है ना, तो अगर इसका 70 है तो 24 जोड़ देंगे, 94 में कितना है रमेश में, तो आगे तय रिया मन्या क्विंटल में बस 6 का रह है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो भाई अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, घना गजब सवाल है, घना गजब, है ना। समझो क्या दे रखा है, मोटा पुलिस सारा भाग जाए जिसके पीछे, चोर के पीछे एक चोर है 300 मीटर दूरी पर है, ठीक है। अब पुलिस वाले ने देख लिया, ठीक है, पुलिस वाले ने देख लिया तो चोर थोड़ी ना उड़ा खड़ा रहेगा, उसका टिक्का थोड़ी ना करना हुआ है, तो चोर भी भाग जाएगा, ये पुलिस है ये चोर है। पुलिस वाला मोटा है भाई, है ना, अट्ठा कट्ठा नहीं है, मोटा है, पेट रगड़ रहा है, मटका है, पेट हो रहा है, तो वो केवल बाजता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे, ठीक है। जबकि चोर है वो स्लिम है, जिम जाम मारे है ना, रेस रास मारे है, तो वो बाज पावा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब कह रखा है 12 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताओ। तो एक चीज बताओ, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, तो घटा देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 1 घंटे में 1 किलोमीटर है, 12 मिनट तो 5 तो भाग कर देंगे तो 200 मीटर आ गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये आराम से भाग रहा है, ये तेज भाग रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, आप बताओ। समझो आपके पीछे एक छोटा बच्चा पड़ रहा है ना, जो छोटी छोटी टांग है, और आप उससे तेज भागो तो आप उससे डिस्टेंस क्रिएट कर दोगे ना, आप ज्यादा दूर भाग जाओगे उससे। जबकि एक है आपसे पहलवान, मतलब उसेन बोल्ट वाले, ठीक है, अब उसेन बोल्ट की स्पीड आपसे ज्यादा है ना, आप एक ही डायरेक्शन में भागोगे तो आपके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। ना तो एक बार कुत्ते ने पीछे पड़वा लियो ना, समझ में आए तो जब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कितने आ जाएगी, 200 मीटर बढ़ गई, ठीक है। तो 300 और 200 500 मीटर हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा आया हुआ था, मैं इसकी शॉर्ट भी बना के गिरूंगा। तो भाई अब आप रेस का सबसे खतरनाक सवाल देख पा रहे होगे, रेस अपना करीबी होगी, ठीक है। अब 5 किलोमीटर की दौड़ है, ABC है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि AB को 75 मीटर से हरा देता है, ठीक है। तो अब 5 किलोमीटर की है तो कितना 5 किलोमीटर लगभग 42 है ना, 42 का कितना हो जाएगा 4350, ठीक है, या 4250 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रखा है 1260, तो लगभग 1200 आप घटाओगे 4800 तो 4740, ठीक है, 3740 कितना 3740, ठीक है। अब कह रखा है तो BC को
कितने मीटर शेयर आएगा। तो इनका रेशियो ले लो, तो कितना आ गया, ये 425 और ये कितना आ गया 374। अब मान लिया हमने 5000 मीटर की होगी रेस, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 25-25 हो जाता, लेकिन कितना है ये 25 ये हो गया और 25-26 है ना, तो 26 और 25 51 है ना। अब ये कितने गुना है, तो 25 दूनी या 425 से कम 425, लेकिन होगा नहीं है ना। चलो कोई नहीं, आप क्या करो 51 निकालना है ना बस आपने, 51 बटे में 425, अब कितने पर जाएगा 17, तो 51, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, 25 तक काटोगे दुगुना, तो 600 मीटर हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीका था, मतलब आसान सवाल था, बस बच्चे इसको पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुझे नहीं फॉलो करते। अब देखो ये खतरनाक टाइप है, एक 39वां क्वेश्चन है, अभी तक किसी ने भी नहीं करवाया, ठीक है। कई तो टॉप 50 के लिए आगे हैं अरिथमेटिक की, लेकिन वो उन्होंने भी नहीं करवाया है ना। अब देखो काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्या क्या रखा है, एक कपड़े की दुकान पर एक बैनर पर 2 खरीदे 5 पाए, तो विज्ञापन है, दुकानदार ने सभी पर के अंक सेम अंकित है, ठीक है। गौरव उसका रिश्तेदार था, तो दुकानदार ने उस कुल बिल पर 2 की और छूट दे दी, कि रिश्तेदार है भाई है ना तो घर जाकर के मेरा साला हो घर जाकर अपनी बेबे ने भर दे हुआ, समझ में आया। तो गौरव ने 5 शर्ट खरीदी, इतने का भुगतान किया, तो प्रत्येक शर्ट का, तो ये है सेलिंग प्राइस 5 शर्ट का, एक शर्ट का बताओ, तो 1274 बटे में 5, ठीक है। अब हमें ये सेलिंग प्राइस देना है, दे रखा है, हमें जाना है मार्क प्राइस पे, तो 100 बटे में वो डिस्काउंट, तो यहाँ पे 2 का है, तो 100 बटे में 98, मतलब 50 बटे में 49 है ना। अब देखो ये कैसे होता है, 2 खरीदे 5 पाई, तो हमेशा ध्यान रखना आपने पैसे कितने के दिए 2 के, आपको प्राप्त कितना हुआ 5, प्राप्त कितना हुआ 5, ठीक है टोटल है ना। आपने रुपये दिए 2 के, फ्री में कितनी मिल रही 3, तो जो फ्री की चीज मिल रहा है ना वो डिस्काउंट हो जा रहा है, तो ये किसके बराबर होता है 60%, ठीक है। तो 100 बटे में 40 आ जाएगा, मतलब 5 बटे में 2 है ना, समझ में आ गया। अब हम काटते हैं, कटाकट करते हैं हम, 5 से ये गया और 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 3 6 2 7 14, ठीक है। 49 से कम 49 और ये 3 है ना, तो 13 पंजे 65, तो 650 हमारा आंसर। और कैसे कर सकते थे हम, 13 का देख सकते थे, 13 का ये मल्टीपल है, लेकिन ये भी था, वो ऊपर भी था, चलो कोई नहीं, कोई ज़्यादा मुश्किल था भी नहीं इसमें है ना, आप आसानी तक कर दोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, लास्ट के क्वेश्चन रह गए बस। तो अब आप काफ़ी खतरनाक, ये अब तक किसी ने भी नहीं करवाया। क्या दे रखा है, एक दुकान में 2 प्रमोशनल ऑफर है, 2 प्रमोशनल ऑफर है, कौन कौन सा, एक तो है 3 शर्ट खरीदे और 1 शर्ट मुफ्त पाए, बहुत अच्छी स्कीम है। अगर देखें तो इसमें कितना होया, तो 1/4 मतलब 25% डिस्काउंट, लेकिन उससे नहीं करेंगे, ठीक है। क्या रखा है, या फिर क्या कर सकते हैं, या तो आप 3 शर्ट खरीदो 1 शर्ट मुफ्त मिलेगी, या अंकित मूल्य पर 25% की छूट, ठीक है। यदि कोई ग्राहक दोनों ऑफर का प्रयोग करके 5 शर्ट खरीदता है तो कुल मिलाकर कितनी छूट मिलेगी। ये AI भी नहीं कर पाया था, ठीक है, AI भी दिमाग को वो करने लग रहा है इसमें। अब देखो इसको कैसे करते हैं समझो। मैंने माना कि एक जो शर्ट का प्राइस है ना वो P है, ठीक है, तो 3 शर्ट का कितना आ गया P, लेकिन प्राप्त कितनी करी 4 शर्ट, कितनी 4 शर्ट, ठीक है, समझ में आ गया, कितनी प्राप्त करी 4 शर्ट, उसने खरीदनी है 5, तो जो वो 5वीं शर्ट है ना, जो 1 शर्ट बच गई वो 25% की छूट, तो 25% की छूट मतलब अगर पूरा 100% वो P है तो हमें 75%, तो 0.75P हो गया, समझ में आ गया। तो टोटल जो पैसे हुए थे 5 शर्टों के वो 5 थे, समझ में आ गया। और जो इसने क्या करे वे
ये क्या है, एक तरह से सेलिंग प्राइस है। क्या है ये, सेलिंग प्राइस, समझ में आ रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस है 3.75 और कॉस्ट मतलब मार्क प्राइस 5 है। तो डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो मार्क प्राइस में से ये घटा देंगे तो 1.25 है ना, गुणा में 100%, तो हमारा कितना आ जाएगा 25। तो 25% हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, काफी ज्यादा, और ये करवाया भी नहीं था। तो भाई अब आप अगला क्वेश्चन, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देख पा रहे होगे। बिरानी भाई पेंटिंग आ रही था, के अलग वो है, मन अलग है, एग्जामिनर का काम में यो है पेंट पेंट करने का। बिरानी यार पेंटिंग तो इतने तो पूछ रहे कि अब देखो ये सिलेंडर वाला सवाल है, तो देखो दो लेयर हैं, दो लेयर आ रहे, खतरनाक सवाल बना रखे हैं। अब देखो ये आउटर लेयर है, तो इसके जो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया उस पर पेंट होगा, इसका जो अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया उस पर होगा, और जो ये जो सर्कल है ना, जैसे ये है, तो इसका जो रिंग है उस पर होगा, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर प्लस इनर कर्व सरफेस और प्लस में एरिया ऑफ रिंग्स। ठीक है, लगाते हैं फार्मूला। देखो भाई क्या लगाएंगे, 2πRH, 2πRH जमा में 2πRH, ठीक है, जमा में 2π R का स्केयर माइनस R का स्केयर। ठीक है, यही आएगा। अब देखो वो मीटर में है, हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30 और ये 40 रेडियस। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2π कॉमन आ गया, RH। ठीक है, बड़ा R और H कितना आ गया 5600 और ये 4200 जमा में R का स्केयर माइनस H छोटे R का स्केयर, तो 70 गुणा में 10 तो 700। ठीक है, जोड़ो 00 और 15 और ये कितना इतना आ गया। ठीक है, दो गुणा करेंगे तो 21,000 और पाई तो 22/7 और रुपया में करना है तो 110 मीटर का स्केयर। ठीक है, तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, उसमें मीटर के स्केयर में, अभी ये सेंटीमीटर का स्केयर है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 100 गुणा में 100 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्केयर है। ठीक है, तो 2 बार 100 की 100 में क्या करना पड़ेगा भाग। ठीक है, जब भी मीटर में बदला जाएगा, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा हमें 10,000 से भाग। अब देखो 4 जीरो तो इससे कट गई, 7 से काटेंगे 3। ठीक है, तो 66 गुणा में 11 726 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। हम 11 का मल्टीपल कर नहीं सकते थे क्योंकि सारे 11 के मल्टीपल दे रखे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लास्ट, नहीं मतलब इसका और आगे फिर शूट करो मैं थोड़ी देर में, पैर दुखने लग गया। देखो एक क्या दे रखा है, एक खोखला अर्धगोलाकार बर्तन के आंतरिक और बाह्य इतने दे रखे हैं। ठीक है, सतह के 1 सेंटीमीटर हिस्से को पेंट करने में होने वाली लागत इतनी है, तो बर्तन को पूरी तरह पेंट करने में होने वाली कुल लागत को 2 दशमलव तक सही करके ज्ञात करें। खोखला अर्धगोलाकार, ठीक है, वही है यार, ये क्वेश्चन था वही है, मैंने पहले भी करवाया था। क्या आप इनर वाले का कर्व सरफेस एरिया ले, बाहर वाले का, और जो रिंग्स रहेगी ना वो इसका, बस इन दोनों को जोड़ दो। इसमें क्या होता है समझो, देखो वो मैंने फार्मूला बताया था ना, चलो फार्मूला बताए रखा है, क्या करना है 3πr का स्केयर, 3πr का स्केयर, हाँ, जमा में πr का स्केयर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाता है जब भी हेमिस्फीयर आवे। ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल दे रखे हो, ये फार्मूला लगाना आपने। तो पाई यहाँ से कॉमन, तो 3r कितना है, तो r यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 और ये 14। ठीक है, तो 3 गुना में 16 का स्केयर 256 तिया है ना, 75 और ये 18 तो 768। ठीक है, जमा में r का स्केयर तो 14 का स्केयर 256। ठीक है, तो 4 8 14 और ये 12 और ये
9 और 10, ठीक है। तो 1024 पाई, 1024 पाई, ठीक है। हाँ, तो 7 तक कट लग रहा होगा। 1024 22/7 और 2.5 रुपये है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 25/10, ठीक है। तो 5 दूनी और 5 पंजे, 2 तक काटेंगे 11, ठीक है। अब ये 7 से कटता नहीं होगा जहाँ तक, हाँ नहीं कटता, 23 नहीं कटता, तो अपना पूरा क्या करना पड़ेगा, गुणाई करके देखना पड़ेगा, है ना। तो 512 और 11 तक करनी है। तो 512, 2 ये 3 ये 6 और 5 और 1 जीरो लग गई, इसको 7 से काटना पड़ेगा, है ना। तो 7 8 56, गलती कर दी शायद हमने कितना, तो भाई हमने यार गलती कर रखी थी, 196 था ये, ठीक है। चलो कुछ नहीं है। 6 8 14 1, ये 16 और 8 और 9, तो 964 आ गया, ठीक है। तो 964 याद रखना है। 964 गुणा में 22/7 गुणा में ये कितना है 2.5, है ना। तो 25/10, तो 5 और ये 2 तक काटेंगे 11, है ना। और ये कितना था 64 था ना, 5 से कर देते हैं, या पहले 11 तक रहा, क्या करें, 5 से कर देते हैं। 5 के 20, 5 के 30, ये 32, 3 5 9 45 और ये 3 48, है ना। तो अरे 11 करते हैं, तो कितना आ गया 0, ये 2 ये 10 और ये 12 13 और 1 14, ठीक है। 7 से करते हैं, तो 7 6 42। क्वेश्चन में थे ना, वो वीडियो रुक गई थी। अब इसमें क्या रखा है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट बतानी थी। तो एक अर्ध गोलाकार है ना, हेमिस्फेरिकल, तो इसमें सीधा फार्मूला है, क्या फार्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो 18, ये 16 आ जाएगा, वो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब रखना हमने, तो क्या करेंगे हम पाई को कॉमन ले देंगे, ठीक है। और 3 गुणा में आर का स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256, जहाँ में 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। अब जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा 750 और 18, 750 और 18, ठीक है। तो 768 जहाँ में 196, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4 8 14 और ये 10 16 और ये 8 और 1 9, ठीक है। 22/7 और गुणा में 25, 2.5 रुपये है, ठीक है। तो हम 25/10, ठीक है। 5 5 और 5 दूनी 2 तक करेंगे 11, ठीक है। अब क्या करें, 5 तक करके देख लो, 5 के 20 2, 5 के 30 32 3 और 5 ने 45 और 3 48, ठीक है। अब 11, तो 4 8 2 0, तो हमारा कितना आ गया 0, तो 0 ये 2, है ना, ये 8 और 2 10 और ये 13 और 5, है ना। 53 0 20 आ गया। अब 7 से काटेंगे इसको, तो 7 2 7 49, है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, तो 7 5 35, है ना। तो 75 और फिर कितने बचा गए हो 7 पे, है ना। तो ये हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया अब आप 41 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे समझो, कुछ नहीं है इसमें। एक गोले का भार मतलब वेट है जो स्फीयर का, वो जॉइंटली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, त्रिज्या के घन मतलब रेडियस के क्यूब और डायमीटर के, ठीक है। बस यही चीज है। अब गोले की त्रिज्या 17 दे रखी है, तो 17 का क्यूब, और ये कितना आ जाएगा 3 का रुको 8 का क्यूब, ठीक है, 8 का क्यूब। और ये डायमीटर है तो कितना है 3, और ये वो डेंसिटी सॉरी डायमीटर नहीं डेंसिटी, ठीक है। अब रेशियो दे दिया, ये किसके बराबर दे दिया, तो इसने दे दिया 40 के, ठीक है। हमें निकालना ये, समझ में आ गया। तो 4 ये निकालना है ना हमने इतने,
ठीक है। तो 40 गुणा में 17 की पावर 3 गुणा में 3 बटे में 8 की पावर 3 गुणा में 4 करना था, इसका आंसर आ जाएगा। ये 10 हो गया है ना, 2 तो काटेंगे। देखो ये कितना आ जाएगा 512, नीचे तो 512 और ऊपर कितना आ जाएगा 512 और ये हो जाएगा 49 13, ठीक है। 3 तक रहेंगे गुणा, 13 3 39, अरे 150 हो जाता तो 147, ठीक है। तो 14739, ठीक है 9 14739 अब 512 तक काटना है तो लगभग 2 पे जाएगा और वो भी है ना 250 तो ऊपर जाएगा, समझ में आ गया। तो 287.87 हमारा आंसर, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है, ढक्कन वाले एक आइसक्रीम कोन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया इक्वल है अनदर सर्कल ऑफ सर्टेन रेडियस, है ना, उसकी रेडियस अलग है। अगर रेडियस ऑफ सर्कल है वो इक्वल है एवरेज ऑफ स्लांट हाइट रेडियस ऑफ कोन, तो रेशियो बताओ आप स्लांट हाइट और रेडियस ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो देखो हम जो सर्कल का रेडियस है ना वो मान लेते कैपिटल आर से, ठीक है। वृत्त का जो आर ये हो गया एल, ठीक है, और जो इसकी रेडियस है वो आर, ठीक है। अब इसमें जो कह रखा है बस वही करते चले जाएंगे। तो इसने कह रखा है टोटल सरफेस एरिया किसका, कोण का, तो पाई आर एल इंटू में आर, ठीक है, किसके बराबर है, तो एक अनदर सर्कल के एरिया के, तो कि पाई आर का स्क्वायर, समझ में आ गया, पाई से पाई गया। अब कह रखा है इसने कि जो रेडियस है ना सर्कल की जो आर है वो इक्वल टू है एल प्लस में आर के, मतलब बटे में 2, है ना, एवरेज के बराबर है। तो ये 2r इक्वल टू एल प्लस में आर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से करते हैं, अगर हमें एल और आर निकालना है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या करें 2r भी कर सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे बराबर दे रखा है ना, हमने बराबर लिख लिया, ठीक है, बराबर दे रखा था। अब l प्लस में r की जगह आप 2r रखो, तो 2r इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक r से एक r कट जाएगा तो हमारा r कैपिटल R इक्वल टू 2r आ गया, समझ में आ गया। बस अब हमें क्या करना है, इस r की जगह r/2 लिखना है, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। तो 2r प्लस में l प्लस में r/2, ये बराबर का साइन था, ठीक है, बराबर का साइन। अब ये इस तरफ जाएगा तो 3r/2 इक्वल टू l आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, तिर्यक ऊंचाई, तो l अपॉन में r निकालना है इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। तो काफी आसान था, कोई ज्यादा दिक्कत की बात थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो भाई जिसने एवरेज सही तरह पढ़ रखा है ना वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर देगा। कैसे कर देगा समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है, 5 एथलीट का लगातार वजन लिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक माप के बाद उसका औसत वजन निकाला जाता है। यदि औसत वजन प्रत्येक बार 1.5 किलो बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, 1.5 किलो का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि अगला, जैसे आपने पढ़ रखा है कि अगर अगली संख्या जोड़ दी जाती है ना तो औसत आधा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर उससे अगली और जोड़ दी जाए तो आधा बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर में आपने पढ़ रखा होगा। तो उसी तरह ये है कि ये जब 1.5 किलो बढ़ जाता है ना, इसका मतलब अगर 5 एथलीट मान लूं मैं, तो जो पहले वाले का अगर x है ना तो अगले का x जमा में 3 है, इस कारण 1.5 बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी अगला दुगना है, मतलब x जमा में 3 है, मतलब इसमें x जमा में 3 है, मतलब x जमा में 6, ये x जमा में 9, ये x जमा में 12, ठीक है। इस कारण हर बार इसका कितना बढ़ रहा है, 1.5 किलो, समझ में आ गया। तो पहले वाले का और इस 5वें वाले का जो अंतर होगा, है ना, तो अंतिम खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितना
भारी है, तो 12। समझ में आ गया कितना भारी है, 12। सभी को समझ में आ गया। जैसे अब ये तो 5 है, मान लिया इसमें और ज्यादा पूछ रहे हुए, ठीक है, मान लिया 20, 21 खिलाड़ी दे दिए, तो कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे 1.5 किलो मान लिया अगर उतना, तो देखो दूसरे वाले में 3 एकम 3 है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो उसमें क्या होता, 3 गुणा में 20, ठीक है, कितना आ जाता 60। तो वो आदमी पहले आदमी तो 60 किलो ज्यादा होता। समझ में आ गया? तो ये चीज ध्यान रखनी है, आगे बहुत ज्यादा तगड़े कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे इसके ऊपर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये भाई जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है, था क्या है भी, अब भी है तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो सही तरह ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है। एक खुदरा विक्रेता 48,000 अंकित मूल्य वाले फोन को बेचने पर इतने % की छूट की घोषणा करता है, ठीक है, 25% की छूट की घोषणा करता है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 45% कम है, तो हम MP और CP का बना लेते हैं। 45% का मतलब 9/11 माइनस, है ना, इसका मतलब जो CP से MP का रेशियो है वो कितना है, अगर नीचे वाला क्या होता है 20 आएगा, ये नीचे वाला क्या होता है मैक्सिमम क्या है MP, ठीक है, उसमें तो 9 कम कितना है CP मतलब 11, ठीक है। अब आगे पढ़ो, यदि खरीदार अपना पुराना फोन लौटा देता है ना, तो उसको 7.5% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। जैसे आपने कई बार दुकान पर देखा होगा कि अगर आप कोई पुराना फोन उनको दे देते हो तो आपको कम प्राइस में मिलता है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें है, ठीक है। तो पुराने मोबाइल फोन की वापसी योजना के साथ खुदरा विक्रेता लाभ प्रतिशत और पुराने मोबाइल फोन की वापसी के बिना लाभ प्रतिशत। समझ पाएंगे? तो हम पहले ये निकालते हैं बिना, ठीक है। तो जैसे इसमें दे रखे MP इतना, ठीक है, अगर वो है ना फोन ना दे तो केवल उसको 25% की छूट मिलेगी, ठीक है। 25% मतलब 1/4 मतलब कितने की, 5 की। तो अब इसका जो वो है सेलिंग प्राइस वो 15 हो जाएगा। समझ में गया? हमें बताना है यहाँ पर लाभ प्रतिशत का अनुपात। तो लाभ कितना हो गया 4 का, किसके ऊपर, 11 के ऊपर। तो हमारा क्या आ गया 4/11, ठीक है। समझ में आ गया? लेकिन जब वो पुराना फोन लौटा देता है तो 7.5% मतलब 1/40 किसके बराबर होता है, 2.5%। तो ये 3/40 है ना, तो 3/40 तो डिस्काउंट आ जाएगा। हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 37/40, 5 तक 8, 5 अट्ठे और 5 तिया, है ना। अब 37 तिया कितना होता है 111/8। यह आ गया हमारा सेलिंग प्राइस जब उसने पुराना फोन दे दिया, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, घटाओ तो ये कितना आ गया 88, ठीक है। ये 12 और 11 23, है ना। तो यहाँ पे 23 का लाभ किसके ऊपर है, 8 तो रहेगा ना, 8 और ये 11, ठीक है। अब देखो 11 से 11 कट गया, यहाँ पे ये रेशियो ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 23 आ गया और यहाँ पे 32 आ गया। तो 23:32 हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह करोगे ना जब सिलेक्शन होगा भाई पेपर में। तो भैया आप 44वां क्वेश्चन देख पा रहे हो, मैंने पहले 45वां करवा दिया। अब इसमें क्या दे रखा है कि आप बार ग्राफ को देख पा रहे होगे। अब आसान क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। अब देखो नंबर ऑफ पीपल जो वाचिंग करते एक्शन, साइंस फिक्शन और एनिमेशन वाली, तो ये कितने हैं 36, ये 25 और ये 72, ठीक है। अगर हम जोड़े तो कितना आ जाएगा, ये 70 और ये 100, 108 और 20 तो 128 और 133 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? अब कह रखिए जो ड्रामा और हॉरर है वो कितने इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जो ड्रामा और हॉरर देखते हैं। तो ये 83 है ना, जहां तक 83 है और ये 65 है, तो ये 8 और 14, ठीक है, गुणा में 100%। तो
तो एक चीज देखो, 150 का 15%, 15 निम्मा 135, तो लगभग 90% के आसपास आ रहा है। समझ में आ गया? 93 तो आएगा नहीं। समझ में आ गया? ये दिखाई गलत दे रहा है। अब देखो इनका डिफरेंस लियो आप, कितना है, तो 5 और ये है ना 128 का, तो लगभग कितना है ये 10%। ठीक है, राउंड ऑफ बता रखा है टू द नियरेस्ट, है ना, तो ये हमारा 90% आएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये 10% के लगभग है। समझ में आ गया? तो हमारा 90% हमारा आंसर। ठीक है, वैसे भी ये लगभग हमारा आएगा 10 पॉइंट कुछ। ठीक है, ठीक है, 10 पॉइंट कुछ। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया अब आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या दे रखा है, एक बेलनाकार ट्यूब जो दोनों सिरों से पर खुली है। ठीक है, धातु से बनाई गई है। ट्यूब का आंतरिक व्यास मतलब ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, और इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पूरी धातु की मोटाई इतनी है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे 8 सेंटीमीटर। ये आएगी हाइट इसकी। ठीक है, 35। तो ट्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो भाई कुल टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो एक चीज बताओ, जैसे सिलेंडर बनाएगा तो सिलेंडर का एक्सटर्नल दे रखा है, तो एक्सटर्नल वाले का भी क्या लेंगे हमें, क्या लेंगे हम, कर्व सरफेस, और इंटरनल वाले का भी कर्व सरफेस। और जो ये रिंग्स रहेगी ना, रिंग्स, क्योंकि इनके बीच की कुछ चौड़ाई तो है 2 सेंटीमीटर, है ना, उसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे लिया जाएगा, बड़े सर्कल में के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे जब। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखते हैं। तो पहले एक्सटर्नल वाले का क्या फार्मूला आया जाएगा, तो 2πr/h। ठीक है, h क्योंकि हाइट तो बराबर है ना, जमा में ये खिंच तो नहीं गई, जमा में 2πr/h जमा में। अब क्या करेंगे, तो आपको पता है सिलेंडर के ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी है, वैसे तक खुला ओड है ना, लेकिन इसकी जो मोटाई है उसके कारण एक रिंग तो बना गई, है ना। समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे हम, 2π बड़े आर के स्केयर में से छोटे आर का स्केयर। ठीक है, अब 2π यहां से कॉमन आ गया। अब r गुणा में h, तो 8 और 35 की करेंगे तो 2 तक करेंगे तो 70 और ये 280 जमा में 2 तक करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 और ये 221 मतलब 210, है ना। और r का स्केयर माइनस ये 6 और 8 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आ गया 8 और ये 3 और 8 11 और ये 5, है ना, गुणा में 2 गुणा में 22/7। बस हमारा खत्म। 11 से डिविजिबल होने वाले 2 हैं भाई, तो अब 7 से काट लेते हैं। 7 तो 7 49 और 7 चौके 28। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 चौक 16 और 4 7 28 और 29 296, तो 6 और ये 15 और ये 10 12 और ये 3, तो 32 56 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये आ रहा है सर्कुलर ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, सर्कुलर रेस के ऊपर। अब इसमें क्या दे रखा है, अजीत एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 2 चक्कर प्रति घंटे लगाता है। मतलब जो अजीत की जो स्पीड है वो क्या है, 2 राउंड पर आवर। ठीक है, और जो मोहित है उसकी क्या है, तो 10 राउंड पर आवर। ठीक है, छोटे आर बड़े आर कुछ किसी से भी दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वे सुबह 6:30 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। मतलब एक ही दिशा है ना, और ये स्पीड मान लिया हमने। ठीक है, ये राउंड है ना, किलोमीटर प्रति घंटा नू मान लो। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में जाना है तो स्पीड क्या होती है, घटती है। तो हमारा क्या आ गया, 8 राउंड पर आवर। ठीक है, तो भाई 8 राउंड 60 मिनट में करे हैं। ठीक है, तो 1 राउंड बताओ, तो क्या करेंगे, 60 को 8 भाग, तो 8 7 56, क्या बच गया 4/8। हाँ 4/8, 4/8 मिनट, मतलब कितना आ गया 1/2,
33 सेकंड, समझ में आ गया। तो 7 मिनट 30 सेकंड पे एक राउंड पूरा हो जाएगा इनका, और वे वहीं पर टकरा जाएंगे, समझ में आ गया। तो 6:30 पे अगर शुरू करा तो 7.5 घंटे के बाद वे टकरा जाएंगे, तो 6 घंटे 37 मिनट और 30 सेकंड पे, समझ में आ गया। ठीक है, एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो भाई अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, काफी आसान है ये। बस आपको ना अगर पता है ना सक्सेसिव का, तो आप आसानी तो कर दोगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 145.20 और 120 है ना, इतनी हो जाती है। तो अब ये कितनी ज्यादा है, 25.2 बटे में 120 और गुणा में 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो 21% बढ़ गई है ना 2 वर्षों में। तो सक्सेसिव लगाना है। अब 21% किसका सक्सेसिव आता है, तो 10 का। ठीक है, तो हमारा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो भाई इस क्वेश्चन के से रिलेटेड मतलब काफी आए हैं, जिसमें क्या होता है एक चीज समझो। देखो बटे में ना जितना बड़ी संख्या आती चली जाएगी ना, बटे में जितनी बड़ी संख्या आती चली जाएगी, आगे वो संख्या मतलब बटे में जितनी बड़ी और फ्रैक्शन उतना छोटा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि किस ईयर में जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है वाई की जेड से रिलेटेड मैक्सिमम होगी। तो वाई है लाल तय और जेड है हरे तय। ठीक है, तो एक चीज देखो, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, चलो ये तो है ही नहीं। ठीक है, अब देखो 10 का डिफरेंस है, सेम है। नीचे 25 आओगा जब बड़ी संख्या होगी, या जब 40 आओगा जब बड़ी आओगी, तो 25 आएगा, समझ में आएगा। 2018 हमारा आंसर। क्यों बच्चों, ठीक है कर दोगे, कोई ज्यादा दिक्कत की बात थी नहीं। देखो भैया अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 12 साल में 5 गुनी होगी। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 4 है ना, समझ में आ गया, 4 गुणा कह सकते हैं। ठीक है, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इसमें निभाता है। ठीक है, अब कह रखे 27 वर्ष में कितना गुणा हो जाएगा, मतलब अमाउंट निकालना है। जबकि जो सिंपल इंटरेस्ट पे जो लगती है ये ट्रिक, वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगती है ना, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पे कहना चाह रहा था मैं। अब देखो ये 4 दिया, अब 27 को 3 से भाग करोगे तो 9 गुणा हो जाएगी है ना। ये है ब्याज, एक प्रिंसिपल था तो 10 क्या हो जाएगी, 10 गुणा। ठीक है, ये अमाउंट है, ये क्या अमाउंट। यहाँ पे भी जो 5 गुणा था वो अमाउंट था। अगर आप करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, वो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला है ना, 4 गुणा में 100 बटे में 1 और बटे गुणा में 12। ठीक है, उससे कर सकते हो, यहाँ से रेट आ जाएगा, वरना रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम सवाल, ये 91 है ना जो SSC MTS का 2021 का ऐसा आया था। लेकिन इसमें बस ये कह दी कि यदि गीजर को 17% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य बताओ। तो मतलब कुछ भी हो है इसका कॉस्ट प्राइस, तो 117 बटे में 100 है, या तो 13 से भाग करके देख लो या 9 से। 13 में 117 होता है ना, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, ये नहीं होगा है ना, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 9, 6 और 1 9, ये हो सकता है। 7 और 5 11, 12 और 13, ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट इसको करने का। मान लिया अगर 2 ऐसे दे देते, 13 से भी होने लग रहे हो और 9 से भी होने लग रहा हो, तो उसको कैसे करेंगे तो वो समझते हैं। ठीक है, इस चैनल पे आए हो तो कुछ ना कुछ सिखा के ही बेचूंगा। ठीक है, एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर और गीजर सेट को इतने में खरीदा। ठीक है, जिससे उसे रेफ्रिजरेटर पे 25% और गीजर पे 10% का लाभ हुआ। ठीक है, तो आर जी मान लेते हैं। ठीक है, आर जी, अब इस पे कितने का हुआ है, 25 का, तो 125। ठीक है, और ये मान लिया हमने 110। ठीक है, जमा में इक्वल टू किसके बराबर है, तो 30,400। ठीक है, चलो जीरो ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, यदि 10% रेफ्रिजरेटर
और 25% गीजर, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 30,700। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो समझो, देखो अब क्या कर दो, बस माइनस कर दो, ठीक है। इस दूसरी इक्वेशन में से इस पहले को घटा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये 15G माइनस 15R इक्वल टू 300, ठीक है। ठीक है, अब 15 से भाग करोगे तो G माइनस R कितना आ गया 20, ठीक है। हमें निकालना है गीजर का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो बस हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे, उसके बाद आ जाएगा। अब देखो G माइनस R ये है ना। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, हमें G निकालना है ना, तो 125 से कर देते हैं, है ना। 125 से कर देते हैं, या 110 तक रहे, 110 तक हो जाए, फिर रेफ्रिजरेटर होगा, है ना। 125 तक कर देते हैं, तो 125G, यहाँ पे भी 125 और यहाँ पे भी 125 की गुणा, ठीक है। अब देखो 125G है और ये कितना है 125R है, तो पहले इक्वेशन में जोड़ देंगे तो ये तो कट गया हमारा, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, तो 125 ये 5 ये 3 और ये 2 ये G इक्वल टू ये 2500 आ गया और ये 30,400, ठीक है। समझ में आ गया, बस जोड़ना अब 0 0, ये 5 और 4 9, ये 2 ये 3, ठीक है। अब देखो 235 तक काटेंगे तो कट जाएगा हमारा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। 5 तक काटेंगे, 500 के 20, 5 7 35, है ना, यहाँ पे 2। अब देखो 47 तक काटो तो कितना आ जाएगा, 4 8 4 7, है ना, 7 पे चला जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो G का कितना आ गया 140, है ना। 140 तो नहीं आएगा, तो भाई 100G हो गया, क्योंकि उससे के ऊपर तो 110 का वो लग गया जब, है ना। तो 2 0 जोड़ी आपने, अब बस 117 बटे में 100 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर दोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कैप्सूल वाला। कैप्सूल आपने खा रखे होंगे, है ना। अब देखो इस कैप्सूल वाले सवाल को कैसे करा जाता है। औषधि कैप्सूल एक बेलनाकार आकृति का, बेलनाकार आकृति बनाई हमने, चलो ठीक है, बेलन का बना दिया। अब क्या रखा है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है, अर्धगोला भी बना दिया भाई साहब, ठीक है। अब क्या रखा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 15 मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर ये सेंटीमीटर को छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 है इस पूरे की, ठीक है, पूरे की कितनी है 15। मैं चलो पेन का भी कलर बदल देता हूँ। अब कह रखिए रेडियस कितनी है, व्यास कितना है 6, तो रेडियस कितनी आएगी 3, समझ में आएगा। इसका मतलब 3 यहाँ पे होगी, ये जो लास्ट का पॉइंट होगा 3 यहाँ से होगी, तो 6 हो गया। तो बीच का ये बच गया जो सिलेंडर की एक तरह से हाइट हो जाएगी, या लेंथ कह लो 9, ठीक है। रेडियस जो सिलेंडर की है और जो इसकी हेमिस्फीयर की वो बराबर है, कितनी है 3, ठीक है। अब क्या रखा है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया। तो देखो एक चीज समझो, ये कर्ड सरफेस तो आ जाएगा इसका, ठीक है, और कर्ड सरफेस ही किसका, एक हाफ हेमिस्फीयर का निकाल के दुगुना कर दो, बस हमारा आंसर। तो अब कर्ड सरफेस का क्या फार्मूला होता है, 2πRh, 2πRh, है ना, 2πRh जवामी 2 गुणा में 2π, या देखो पूरा स्फीयर भी बन गया था, तो 4πr² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2π कॉमन ले लो, है ना। r कितना था 3 और ये 9, तो 27 जवामी 4 और πr² था ना, πr², ठीक है। तो 2 और r², 3 का कितना आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 35 नहीं 45 दूनी 90, 90 पाई, ठीक है। तो 90 गुणा में 22 बटे में 7, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और ये 19, ये 0, 7 तक काटेंगे, 7 दूनी 14, है ना, 5
7 8 56, 2 7 21 लगभग ये है ना हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे ना, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने 10वीं में पढ़ा हो कैप्सूल वाला, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो भैया अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत की बात है नहीं इस सवाल में, डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सबसे लो ग्रेड तरीके से भी करोगे जब भी कर देंगे। जैसे क्रय मूल्य दे रखे 925, अब 24% का लाभ है तो 4 तक काटेंगे 6 और ये 25, तो 31/26, 31/25 गुणा में। अब देखो 26% का अगर वो है ना, तो कितना आ जाएगा 13/50, तो मतलब 50 में कितना आ जाएगा 37, है ना, गुणा में। अब ये कितना है तो 9/40 है ना, इसका मतलब 40 की चीज़ है तो वो 31 की, यही है। 31 तो 31 गया, 25 तक काटोगे 2 गया। ठीक है, 37 तक काटोगे कितना आ जाएगा 37 दूनी 74, और 37 तिया तो 3 पे तो जाएगा नहीं, है ना। 37 दूना और ये 25, 25 दूनी 50, 50 और 40 की गुणा करेंगे तो 2000 हमारा आंसर। पता नहीं बच्चे ये क्यों नहीं कर पाए, शायद मैंने लागा 22.5 देख कर ना घबरा गए, उनके पास ये वीडियो भेजो तक जेता है कति जबरदस्त स्पीड था। ठीक है, तो भाई ट्रेपीजियम वाला ये सवाल देख पा रहे होगे, है ना। तो ट्रेपीजियम अब देखो इसमें चतुर्भुज बनाओ, एक समलम चतुर्भुज, मतलब एक ट्रेपीजियम बनाओ। बना लिया आपने, बहुत सुंदर सुशील, ताजमहल को भी फैल करने वाला बना दिया हमने। अब एक समांतर भुजा तो 6 है, ये 10 है, और दोनों ये क्या है सेम है, मतलब 8 8 है। तो एक चीज़ देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींचूं इसके ऊपर, बड़ी वाली साइड के ऊपर, इसके ऊपर भी, ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ में आ गया, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और अगर ये 6 है तो ये कितने बच गए 4, ये दोनों भी बराबर होंगे तो 2 2, समझ में आ गया। बस यहाँ से हाइट आ जाएगी। तो देखो ये कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 4 तो 2 तो आएगा, है ना, रूट 4 के स्क्वायर में था 1 घटा दो, या 1 का स्क्वायर घटा दो तो 15 आ गया, तो 2√15 हमारा क्या आएगी हाइट। तो बस अब लगा देंगे इसका एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू में इन दोनों का जोड़, जो पैरेलल लाइन से इनका जोड़ 10 और 16 26 16, 10 और 6 16 गुणा में 2√15। ठीक है, ये कट गया तो 16√15 हमारा आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर। तो अब देखते हैं हम 55 क्वेश्चन।